तो अब तक रिएक्ट के अंदर जो हमने काम किया था उसमें हम एक इस इनपुट फील्ड की हेल्प से यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहे थे। मतलब हम ये देख रहे थे कि इनपुट फील्ड को कैसे हैंडल करते हैं। लेट्स से यहाँ पे कुछ यूज़र लिखता है और वो यहाँ पे नेम चेंज हो जाता था। तो अब हम ये करेंगे कि एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उस फॉर्म के अंदर 3 फील्ड्स होंगी, एक ईमेल की, एक फर्स्ट नेम की और एक लास्ट नेम की, और एक साथ बटन होगा। तो जैसे ही यूज़र बटन पे क्लिक करेगा, तीनों डाटा लिखकर, मतलब ईमेल लिखकर, फर्स्ट नेम लिखकर और लास्ट नेम लिखकर, तो यहाँ पे बजाय ये वाली फील्ड्स अपडेट होने के एक नया जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, मतलब एक नया यूज़र ऐड हो जाएगा। अभी तक तो ये जितने भी यूज़र हमने ऐड किए हुए थे ये हमने खुद से, अगर हम देखें अपने इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर, सॉरी आई थिंक ऐप डॉट जे एस के अंदर, तो यहाँ पे हमने ये यूज़र्स की एरे क्रिएट की थी और इस एरे के थ्रू हमने जो है वो इस तमाम यूज़र्स ऐड किए थे। मतलब ये 4 ऑब्जेक्ट बनाए थे इस एरे के, तो 4 यूज़र्स हमने यहाँ पे ऐड किए थे। लेकिन अब हम ये करेंगे कि हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उस फॉर्म की हेल्प से यूज़र्स जो है वो ऐड करेंगे। तो उसके लिए ये मैं अपने यूज़र कंपोनेंट के अंदर एक नया कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ और उसका मैं नाम दे देता हूँ न्यू यूज़र डॉट जे एस। और इसी तरह मैं इसकी एक सी एस एस की फ़ाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू यूज़र डॉट सी एस एस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एक जो है वो इस सी एस एस को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, और यहाँ पे न्यू यूज़र डॉट सी एस एस। उसके बाद यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन क्रिएट करते होते हैं जब भी हम अपना कंपोनेंट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू यूज़र, और यहाँ से ये हमारा एरो फंक्शन भी क्रिएट हो गया। यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लगा लेते हैं और यहाँ पे एक जो है वो डिव यहाँ पे पास कर देते हैं और यहाँ पे आकर हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और न्यू यूज़र। इसको कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, मेरा जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे एक फॉर्म जो है वो क्रिएट करना है। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे एक पूरा फॉर्म क्रिएट करूँ जो कि काफ़ी लेंथी हो जाएगा, मतलब ये मेरा यहाँ पे काफ़ी काम जो है वो मेस्ड अप हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लाइंस का कोड बन जाएगा। तो मैं इस तरह करता हूँ, मैं फॉर्म के लिए एक अलग कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं अलग कंपोनेंट सिर्फ इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि जो मेरा जो फॉर्म है वो सिर्फ यहाँ पे उस कंपोनेंट को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो इस वजह से मेरा जो कोड है वो एक ऑर्गेनाइज वे में एक अच्छा लगेगा। तो मैं यूज़र्स के अंदर जाकर एक नया कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। मैं लिखता हूँ यूज़र, इसका नाम दे देते हैं यूज़र फॉर्म डॉट जे एस, और इसकी एक सी एस एस भी क्रिएट करते हैं, यूज़र फॉर्म डॉट सी एस एस। अब यहाँ पे उसी तरह हमने सबसे पहले अपनी फॉर्म को इंपोर्ट करना है, अपने सी एस एस फॉर्म को। तो उसका नाम था यूज़र फॉर्म डॉट सी एस एस। उसके बाद एक एरो फंक्शन बनाना है, एरो फंक्शन का नाम भी हम यूज़र फॉर्म ही रखते हैं। अगर आपको एरो फंक्शन बनाने में मसला है तो आप दूसरा फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आके हम कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र फॉर्म। एक्सपोर्ट इसलिए हम करते हैं ताकि हम इसको किसी और जगह यूज़ कर सकें। अब यहाँ पे आके मैं अपना जो है वो फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखता हूँ और इसके अंदर मैं अपना फॉर्म क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट करूँगा और इस डिव के अंदर, या एक काम करते हैं, डिव की बजाय हम एक फॉर्म ही क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि फॉर्म भी एक रैपर ही होता है पूरा। तो यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर मैं अपनी तमाम जो इनपुट फील्ड्स हैं, मुझे क्या क्या चाहिए मैं देख लेता हूँ। एक तो मुझे ईमेल चाहिए, एक फ़र्स्ट नेम चाहिए और एक लास्ट नेम चाहिए। तो 3 चीज़ें मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू, इसको हम नाम दे देते हैं टेक्स्ट, या इसको हम कह देते हैं ईमेल। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और 2 बार पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे इसको भी मैं टेक्स्ट कह देता हूँ। और इसके अलावा 3 चीज़ें तो ये हैं। इसके अलावा हमें एक ये बटन भी चाहिए क्योंकि उस बटन पे क्लिक होगा तो वो तमाम डाटा जो है वो ऐड होगा। तो हम यहाँ पे एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं, बटन, और उसका टाइप जो है वो सबमिट होगी, क्योंकि जब बटन सबमिट होगा तो उसके बाद ही जो मेरा डाटा है
वो ऐड होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड यूज़र, इसका जो नेम है वो ऐड यूज़र रख लेते हैं। तो अब अगर मैं इसको अभी रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो कंपोनेंट है अभी तक मैंने इसको कहीं पे यूज़ नहीं किया। मेरा ये कंपोनेंट क्रिएट तो हो चुका है लेकिन अभी तक कहीं पे यूज़ नहीं हुआ। तो अब हम ये जो यूज़र फॉर्म हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र फॉर्म, तो इसको हम यहाँ पे अपना जो न्यू यूज़र का अभी हमने कंपोनेंट बनाया थोड़ी देर पहले, यहाँ पे सिंपल हम इसको कॉल कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू यूज़र, और इस तरह मैंने इसको कॉल कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ के जो मेरा न्यू यूज़र नहीं, सॉरी, यूज़र फॉर्म मैंने यूज़ करना था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट भी करना है। तो इंपोर्ट भी कर लूँगा मैं, जैसे ही यूज़र फॉर्म लिखूँगा तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। ये अब आप देखें, ये ऊपर ऑटोमेटिकली इसका कंप्लीट पाथ जो है वो मेरे पास आ चुका है। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। अभी भी अगर मैं इसको जाके देखूँ तो मेरे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने यूज़र फॉर्म जो क्रिएट किया है उसको अपने न्यू यूज़र के कंपोनेंट में ऐड कर लिया है, मतलब यहाँ तक तो वो आ गया है। लेकिन ये वाला जो न्यू यूज़र है मेरा, जो अभी मैंने क्रिएट किया है कंपोनेंट, इसके अंदर फॉर्म तो आ चुका है लेकिन ये खुद जो है वो कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा। तो हमें इसको कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें कहाँ यूज़ करना पड़ता है? हम अपने अगर app.js में आए तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट index.js में जाकर हम इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह करते हैं, app.js के अंदर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि app.js बाय डिफ़ॉल्ट index.js के अंदर यूज़ हो रहा है। तो ऐप के अंदर अगर हम उस फॉर्म को यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐप यहाँ पे कॉल हुआ है, तो ऐप का जितना भी डाटा है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे टॉप पे उस कंपोनेंट को भी यूज़ कर लेते हैं। तो उसका नाम क्या है? मैं नाम लिखूँगा यूज़र फॉर्म। तो मैंने उसको यहाँ से यूज़ कर लिया। जैसे ही मैंने उसका नाम लिखा है, टॉप पे अगर आप देखें तो उसका जो कंप्लीट पाथ है वो यहाँ पे मेरे पास ऐड हो चुका है। इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम, और ये इस कंपोनेंट, आल कंपोनेंट का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक यूज़र्स का फ़ोल्डर है, ये आल कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर है, उसके अंदर यूज़र्स का फ़ोल्डर है, और उसके अंदर यूज़र फॉर्म, ये वाला यूज़र फॉर्म। और अगर इस यूज़र फॉर्म के अंदर हम आए, अच्छा, मैंने डायरेक्ट इस यूज़र फॉर्म को इंपोर्ट कर दिया, मुझे इसको नहीं करना था, मुझे यहाँ पे इस न्यू यूज़र को करना था, क्योंकि ये यूज़र फॉर्म मैंने बनाई इसलिए है कि मैं इसको इसके अंदर यूज़ कर सकूँ, न्यू यूज़र के अंदर। तो मैं यहाँ से न्यू यूज़र को इंपोर्ट करूँगा। ये मैंने गलती से यूज़र फॉर्म को कर दिया, तो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे आके इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू यूज़र। तो मैंने न्यू यूज़र को इंपोर्ट कर लिया। अब अगर जाके मैं देखूँ तो ये मेरे पास जो मेरा फॉर्म है वो ऐड हो चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ टाइप करूँ और इसको मैं क्लिक करूँ तो, अच्छा, ये मैंने इसकी टाइप ईमेल दी हुई थी तो मुझे यहाँ पे ईमेल लिखना था। अब अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये देखें मेरा जो फॉर्म है वो ऐड हो चुका है, और अभी ये मेरा पेज रिफ़्रेश भी हो रहा है। ये अगर आप देखें टॉप पे तो ये देखें मेरा पेज रिफ़्रेश हो रहा है। लेकिन रिएक्ट में हम क्या काम करते हैं, पेज को रिफ़्रेश ही तो नहीं करना होता, यही तो मेन काम है रिएक्ट का। तो वो हम आगे जाके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, और इस डाटा को हम यहाँ से कैसे लेकर किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम उस डाटा को एक नए कंपोनेंट में ऐड कर देंगे।